नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। चलिए फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं कुछ बड़ी खबरें। बिहार में शुक्रवार को 7 नए मरीज मिले, जिसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या दोपहर 12 बजे तक बढ़कर 177 हो गई है। दरअसल शुक्रवार को बिहार के मुंगेर से 6 मरीज मिले, जबकि बांका से 1 मरीज मिला, जिसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 177 हो गई। इसकी जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। जबकि अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 है, वहीं इससे ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थाईलैंड की सरकार ने थाई पर्यटकों को वापस लेने के लिए एक एयरवेज की प्लेन भेजी है, जिसके बाद लॉकडाउन में फंसे थाईलैंड के 171 पर्यटकों को वापस थाईलैंड भेजा गया। वहीं गया एयरपोर्ट के निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद गया एयरपोर्ट पर पूरी जांच प्रक्रिया के बाद सभी पर्यटकों को भेजा गया। बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ते देख भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर के सांसद ने सदर अस्पताल में सिविल सर्जन को अपने निजी कोष से 1000 मास्क, 500 सैनिटाइजर और 150 प्रोटेक्शन किट दिया है। सांसद अजय निषाद ने कहा कि मानव जीवन की रक्षा को लेकर कृत संकल्पित चिकित्सकों की भूमिका कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सबसे महत्वपूर्ण और सराहनीय है। कोरोना वायरस को लेकर देश में जारी लॉकडाउन के बीच इन दिनों दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों का मामला बेहद गर्म है। विपक्ष जहां उन छात्रों को घर लाने की बात कर रहा है, तो वहीं राज्य सरकार वायरस और लॉकडाउन का हवाला देकर समझाने में लगी। वहीं इस क्रम में बिहार सरकार ने उन छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए छात्रों के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर है 0612229460। इस पर छात्र अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद बिहार सरकार उन्हें हर तरीके की सहायता दे सकती है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया है। बिहार में लॉकडाउन की वजह से लोगों को आर्थिक मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, और वैसे लोग जो मजदूरी और रोज छोटा मोटा धंधा करके अपना घर चलाते थे, वे इस लॉकडाउन से ज्यादा प्रभावित है। हालांकि राज्य सरकार ने उन्हें मुफ्त और कम कीमत पर राशन देकर थोड़ी राहत देने की कोशिश तो की, लेकिन कई अब तक इससे वंचित हैं। ऐसे लोगों के लिए चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वो उन लोगों के लिस्ट केंद्र को सौंपे। दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा था कि बिहार सरकार उन 14 लाख लोगों की सूची जल्द भेजे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर में एक चाय दुकान में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया, और इस हादसे में 22 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर जिले के अहियारपुर थाना क्षेत्र के झपहा मोहम्मदपुर के पास चाय की दुकान में आग लग गई, जिससे 22 दुकानें और भी उस आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीआरपीएफ के जवान और दमकल कर्मी पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस आग लगी में लाखों की नुकसान की बातें भी सामने आ रही हैं। रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सभा पर रोक लगाई गई है। ऐसे में मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर भी रोक है। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रोजा रखने वाले लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर ही नमाज पढ़ें। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हॉट स्पॉट और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरीके से सैनिटाइज कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने संक्रमित व्यक्ति की पूरी चेन और कॉन्टैक्ट की तेजी से चिन्हित करते हुए तत्काल टेस्टिंग कराने का भी आदेश दिया है। सीएम के निर्देश के बाद अब बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा, और सिर्फ संक्रमित ही नहीं बल्कि सभी 38 जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी शुरू की जाएगी। कोरोना संक्रमण पैच
कोरोना संकट के बीच अन्य प्रदेशों में फंसे बिहार के अप्रवासी मजदूरों को लेकर सूबे में लगातार सियासत जारी है। खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए बिहार सरकार पर बड़ा हमला करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जो लोग इस मुश्किल में घर से दूर हैं वो बिहार का मजदूर है। वीआईपी पास हटाओ और मजदूरों को वापस लाओ। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार की दोपहर 12 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और अब यह आंकड़ा बढ़कर 718 हो गया है। वहीं इससे अब तक कुल 4,749 लोग पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें सिटी पोस्ट। नमस्कार।